आप सभी मेंबर्स के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ईपीएफओ की 238वीं मीटिंग होने वाली है, जो कि अब कंप्लीट हो चुकी है। इस मीटिंग में काफी बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। कुछ फैसले तो ऐसे हैं जो कि मेंबर्स के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। हालांकि कुछ फैसले ऐसे भी हैं जो कि मेंबर्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे नहीं है। आज के इस नए वीडियो में हम इन सभी फैसले के बारे में जानने वाले हैं, जो कि पैसे निकालने को लेकर के हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, पैसे निकालने का जो नियम है अब पूरी तरीके से बदल जाने वाला है। अब देखिए क्या कुछ फैसले लिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है उसको हमने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 238वीं बैठक के बारे में ही बताया गया है और पैसे निकालने को लेकर के क्या कुछ बदलाव किया गया है। देखिए सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया है कि अब जैसे कि आप एडवांस का पैसा निकालने के लिए जाते हैं पोर्टल पे। चलिए मैं पोर्टल भी दिखा देता हूँ। ये पोर्टल पे अगर आप आ गए और आपने सेलेक्ट किया कि आपको एडवांस पैसा निकालना है, तो एडवांस पारा आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे 31। उसके बाद से यहाँ पे आप देखेंगे तो एक पारा सेलेक्ट करना होता है, सेलेक्ट एडवांस पारा। अब ये ऑप्शन जैसे ओपन करते हैं तो यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के पारा देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे ईपीएफओ के द्वारा बताया गया है कि यहाँ पे जो 13 टाइप के पारा देखने को मिल रहे हैं ना, इतने ज्यादा पारा देखने को मिल रहे हैं, इसको घटा करके कम करने वाला है ईपीएफओ। 3 कैटेगरी में बांटने की बात की गई है, आप देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पारा सेलेक्ट करूं अपने पैसे को निकालने के लिए। तो अब ईपीएफओ ये बोल रहा है कि भैया इनका जो प्रकार है उसको हम घटाने वाले हैं, 3 प्रकार का यहाँ पे बांटने वाले हैं। अब देखिए बीमारी, शिक्षा और विवाह करने वाला है। इसके अलावा कुछ स्पेशल पारा भी बना दिया जाएगा, आप देख सकते हैं, अन्य परिस्थितियों के लिए। अब देखिए ये एक बड़ा अपडेट है उन लोगों के लिए जो कि कंफ्यूज हो जाते हैं इन पारा को लेकर के, किस पारा को सेलेक्ट करना है। अब हालांकि ये अभी पोर्टल पे अपडेट नहीं आया है, पोर्टल पे जैसे ही ये अपडेट हो जाता है उसके बाद से मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किस पारा से अब आप कितना पैसा निकाल पाएंगे नए लिमिट के हिसाब से और किसको कौन सा पारा सेलेक्ट करना है। अभी के समय में तो आप इन पारा से आपको पैसे निकाल सकते हैं। इन पारा के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमने अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि इन पारा में से सबसे बेस्ट पारा क्या है और किसकी लिमिट कितनी है, किससे कितना पैसा निकाल सकते हैं। अभी फिलहाल में हम बात कर लेते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट ईपीएफओ ने ये किया है कि अब आप अपने कर्मचारी शेयर के साथ साथ जो आपकी कंपनी का शेयर है, कंपनी पैसा जमा करती है, उसका भी 100% पैसा निकाल सकते हैं। अब हालांकि ये बिल्कुल नया नहीं है, ईपीएफओ अभी जब अपडेट करेगा तब हमें पता चलेगा कि कहाँ पे एग्जैक्ट बदलाव किया जा रहा है, क्योंकि अभी भी इनमें से काफी पारा ऐसे हैं जिससे कि आप कंपनी का पैसा निकाल सकते हैं और मैंने वीडियो में लाइव प्रूफ दिखाया भी है। ये जो पारा है इनमें से काफी पारा ऐसे हैं जिससे कि कंपनी का भी पैसा अभी भी आज के डेट में भी निकलता है। तो अभी एग्जैक्ट में क्या बदलाव ईपीएफओ कर रहा है वो अपडेट आने के बाद पता चलेगा, लेकिन इस तरीके का अपडेट ईपीएफओ कर रहा है। हाँ, नया जो अपडेट ईपीएफओ ने किया है वो शिक्षा को लेकर के किया है और विवाह को लेकर के किया है। अभी देखिए इनकी जो लिमिट है वो पहले कम थी, अब इसे बढ़ा दिया है। 10 बार आप शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए पैसा निकाल सकते हैं, 10 बार। जी हाँ फ्रेंड्स। अब देखिए उसके बाद से यहाँ पे 5 बार आप विवाह के लिए निकाल सकते हैं, अपने विवाह के लिए नहीं। किसी को बच्चे की शादी करनी होती है, किसी को घर में किसी और सदस्य की शादी करनी होती है, तो इस तरीके से ये 5 बार पैसे निकाल सकते हैं। अब हालांकि यहाँ पे ईपीएफओ ने यह भी बता दिया है कि अभी मौजूदा समय में जो लिमिट है वो 3 बार निकालने की है। अगर आप शिक्षा के लिए निकालें तो भी 3 बार ही निकाल सकते हैं और शादी के लिए निकालें तो भी 3 बार ही निकाल सकते हैं। लेकिन ये नियम जब बदल जाएगा उसके बाद से आप शिक्षा के लिए 10 बार निकाल पाएंगे और विवाह के लिए 5 बार पैसा निकाल पाएंगे। अब देखिए इसके साथ साथ यहाँ पे ईपीएफओ ने समय की भी बात करी है। अब देखिए यहाँ पे मौजूदा समय में तो अगर आप शिक्षा के लिए पैसा निकालना चाहें या फिर घर बनाने के लिए पैसा निकालना चाहें या फिर आप विवाह के लिए पैसा निकालना चाहें तो इसमें 1 साल से ज्यादा की सर्विस होनी चाहिए, 5 साल 7 साल की सर्विस होनी चाहिए। लेकिन अभी ईपीएफओ बता रहा है कि यहाँ पे 1 साल करने वाला है, तो ये भी एक अच्छा अपडेट है। अब यहाँ पे एक और अपडेट के बारे में बात किया गया है, जैसे कि स्पेशल कैटेगरी में कोई भी पर्सन पैसा निकालना चाहता है, भले ही उसकी कंपनी बंद हो गई हो या फिर कोई एम्प्लॉय बेरोजगार हो गया हो या फिर उसके एरिया में किसी भी तरीके का प्राकृतिक आपदा हो गया हो और वो पैसे निकाल रहे हैं, महामारी के दौरान पैसे निकाल रहे हैं, तो काफी बार क्लेम रिजेक्ट कर दिए जाते थे। लेकिन अभी ईपीएफओ ये बोल रहा है कि हम यहाँ पे कोई भी कारण नहीं पूछने वाले हैं और आगे से आपका ये रिजेक्शन सामना नहीं करना पड़ेगा, आपका जो पैसा है वो मिल जाएगा। इन सभी को मिलाकर के एक स्पेशल कैटेगरी भी ईपीएफओ बनाने वाला है, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा जो बात करी गई है यहाँ पे, सबसे बड़ी बात यहाँ पे उन लोगों के लिए करी गई है जो लोग बार बार पैसे निकालते हैं और सब पैसा निकाल देते हैं। इसका भी ईपीएफओ ने यहाँ पे ध्यान रखा है कि सभी लोग पूरा पैसा न निकालें। ईपीएफओ ने बताया है कि अगर आपके खाते में पूरा पैसा आप निकाल लेते हैं
तो आपका ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है कहीं ना कहीं उससे आप वंचित हो जाएंगे। ब्याज तो आपको मिलेगा ही वर्तमान में, जो कि 8.25% की दर से मिलता है, लेकिन जो ब्याज पे ब्याज मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, इसके लिए जरूरी हो जाएगा कि आपको 25% कम से कम आपको अपने पीएफ खाते में रखना होगा। अब ये जो 25% की बात करी गई है, ये नियम आने के बाद ही, सर्कुलर ईपीएफओ जब जारी करेगा उसके बाद ही पता चल पाएगा कि ईपीएफओ किस अमाउंट का 25% रखने की बात कर रहा है। अभी आपकी जो सैलरी है, बेसिक सैलरी, उसका 25% रखना है या फिर आपके खाते में पड़ा हुआ है उसका। अभी काफी लोग तो पैसे निकाल लेते हैं ना, मान लो कि 1 लाख रुपए उनके पास पड़ा था, उन्होंने 50,000 रुपए निकाल लिया, तो 50,000 बाकी के 50,000 के 25% और होगा, और टोटल 1 लाख का 25% कुछ और अमाउंट होगा। तो यहाँ पे अभी भी सस्पिशन है कि ईपीएफओ किस अमाउंट की बात कर रहा है। जब सर्कुलर आएगा तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। अब देखिए, इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है ईपीएफओ के द्वारा कि अगर आप आंशिक रूप से पैसा निकाल रहे हैं, पार्शियल पैसा निकाल रहे हैं, ये सब पैसा एडवांस निकालने की बात करी जा रही है। अगर आप पैसे निकाल रहे हैं तो आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा, और आप जब भी अपना दावा करेंगे तो ये ऑटोमेटिक निपटान हो जाने वाला है। आपका पैसा आपके सीधा बैंक खाते में आ जाने वाला है। ये ट्रांसफर को लेकर के अपडेट नहीं किया गया है, ये पैसे निकालने को लेकर के अपडेट किया गया है। अब हालांकि ईपीएफओ ने यहाँ पे एक और बड़े अपडेट के बारे में बात किया है, जो कि पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगा है ये अपडेट। देखिए, यहाँ पे ईपीएफओ का कहना यह है कि अभी के समय में कोई भी एम्प्लॉय नौकरी छोड़ देता है या फिर उनकी नौकरी छूट जाती है, कहीं और जॉब नहीं करते हैं, तो 2 महीने के बाद वो पूरा का पूरा पैसा निकाल सकते हैं, अपने पीएफ का पैसा और पेंशन का। लेकिन अगर ये अपडेट ईपीएफओ कर देता है तो इस अपडेट के आने के बाद अब कोई भी एम्प्लॉय जिसकी नौकरी छूट गई है या फिर छोड़ दिया है, उसको 1 साल इंतजार करना पड़ेगा, 12 महीने इंतजार करना पड़ेगा अपने पीएफ का पैसा निकालने के लिए, फॉर्म नंबर 19 फिल करने के लिए, और उसका जो पेंशन का पैसा है, जो कि 10C भर के निकालते आए 2 महीने के बाद, उसे अब 3 वर्ष इंतजार करना पड़ेगा, 36 महीने इंतजार करना पड़ेगा अपने पेंशन का पैसा निकालने के लिए। तो यहाँ पे ये वाला जो अपडेट है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि जिनकी नौकरी जो छोड़ देते हैं उनके लिए तो उनके पास कोई और ऑप्शन होगा, इसलिए छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ एम्प्लॉय की तो छूट जाती है भैया, कंपनी धक्का मार के निकाल देती है, बोलती है भैया मेरे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, मैं अभी छट नहीं कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। तो वो एम्प्लॉय है, वो इतनी आसानी से सर्वाइव कैसे कर पाएंगे, जो कि पहले सैलरी के बेस पे उनका पूरा खर्चा चलता था। अभी कहीं ना कहीं उनका पीएफ का पैसा भी फंस जाने वाला है, पीएफ का पैसा भी उनको नहीं मिलने वाला है। बाकी ईपीएफओ ने ये अपडेट किया नहीं है, यहाँ पे करने का निर्णय लिया गया है। अभी ये ईपीएफओ क्या कुछ अपडेट करता है, ईपीएफओ के द्वारा जब सर्कुलर जारी होता है उसके बाद से मैं काफी ज्यादा डिटेल में बताने वाला हूँ। इसके अलावा भी काफी सारे अपडेट ईपीएफओ ने करा है, जिसके लिए मैं अलग से वीडियो लाने वाला हूँ, क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे तो ये वीडियो ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है, इससे भी ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। बाकी आपको ये सारे अपडेट कैसे लगे, इनमें से कौन सा अपडेट अच्छा लगा और कौन सा अपडेट आपके लिए बहुत ही ज्यादा खराब लगा है, वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल पाए। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।